आखिर क्यों कहते हैं कि भगवान शिव के आंसू की बूंदों से रुद्राक्ष बनता है? रुद्राक्ष पहनने से होता क्या है? आपने जो रुद्राक्ष पहन रखा है वो असली है या नकली है? एक मुखी, पांच मुखी, सात मुखी रुद्राक्ष, आखिर ये रुद्राक्ष अलग अलग मुखी क्यों होते हैं और इनसे क्या फायदे होते हैं? क्या सबको सब सूट करता है? रुद्राक्ष की माला पहनना ज़्यादा अच्छा है या एक रुद्राक्ष धारण करना अच्छा है? कई सारे सवाल आपके जहन में अक्सर होते होंगे। तो क्या वाकई इससे जीवन बदल जाता है, किस्मत बदल जाती है? क्या होता है रुद्राक्ष धारण करने से? इन तमाम मुद्दों पर आपके जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारे साथ रुद्राक्ष एक्सपर्ट मौजूद हैं, तरुण कटारिया जी मौजूद हैं, और ये आपको रुद्राक्ष की पूरी ABCD बताएंगे। रुद्राक्ष काम कैसे करता है साइंटिफिक वे में बताएंगे। ये सिर्फ आध्यात्मिक चीज़ नहीं है, साइंटिफिक इसके क्या रीज़न है कि कहते हैं कि रुद्राक्ष धारण कर लेने से बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, और सचमुच अच्छा होता है या नहीं होता? मेरे मन में जो सवाल है वो भी मैं इनसे पूछने वाली हूँ। तरुण जी, स्वागत है आपका। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सबसे पहले तो ये बताएं कि रुद्राक्ष साइंटिफिक चीज़ है या आध्यात्मिक है? अगर हम साइंटिफिक बात करें तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा में जब रिसर्च हुई डॉक्टर डेविड W. ली द्वारा, तो उन्होंने जब रिसर्च की तो उसमें पाया कि इसमें डाई इलेक्ट्रिक गुण होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होती है, एंटीबैक्टीरियल गुण है इसके अंदर, और सबसे बड़ी चीज़ जो कैंसर थेरेपी में कीमो का यूज़ किया जाता है उसमें केमिकल होता है फाइटोकेमिकल, वो रुद्राक्ष के अंदर पाया गया। ये रिसर्च हमारे काशी में भी हुई, बनारस में भी हुई, दिल्ली में भी हुई। तो जब ऐसी रिसर्च हुई तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि इसमें इतने सारे गुण भी हैं कि जो हमारी BP की प्रॉब्लम है, ठीक है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, HB की प्रॉब्लम है, PCOD की प्रॉब्लम है आजकल फीमेल्स को, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर रुद्राक्ष काम करता है। लेकिन इसको कैसे प्रेजेंट करें या कैसे हम इसको धारण करें, ये काफ़ी बार लोग समझ नहीं पाते हैं उस चीज़ को, क्योंकि इस पर विस्तार से जाएंगे। उससे पहले मुझे ये बताएं, ये जो रुद्राक्ष मेरे हाथ में है एक फल है, इसको धारण कर लेने से कैंसर पेशेंट को कैसे फायदा हो जाएगा? Yes. ये खाने की चीज तो है नहीं। जी, राइट। देखिए, रुद्राक्ष में ये कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है। जितने मुखी रुद्राक्ष होगा उतने ही कंपार्टमेंट्स होंगे। अब ये कंपार्टमेंट्स एग्जैक्टली करते क्या हैं? रुद्राक्ष के अंदर नेगेटिविटी को सोखने की शक्ति है, यानी हमारी बॉडी में जो नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में चले जाते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, हमारी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। जब हम रेगुलर तनाव में रहेंगे तो वहाँ क्या होगा, हमें डिप्रेशन, स्ट्रेस, BP, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो ये रुद्राक्ष का जो सबसे बड़ा काम है वो ये कि ये नेगेटिविटी को आपके पास नहीं आने देता है। आपकी शरीर की जितनी नेगेटिव ऊर्जा है ये उसको सोख लेता है और आपकी बॉडी को पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करता है। ये रुद्राक्ष का सबसे बड़ा गुण है। और जैसे अलग अलग रुद्राक्ष हैं तो हर एक रुद्राक्ष की एक अलग एनर्जी है। कितने तरह के रुद्राक्ष होते हैं? रुद्राक्ष लगभग आप जो हमारे पुराणों में वर्णन है, अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन है। शिव महापुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण, निर्णय सिंधु, हर पुराण में थोड़ा सा अलग अलग वर्णन है। तो लगभग 27 मुखी तक जो रुद्राक्ष का वर्णन मिलता है। मुझे ये बताएं कि भगवान शिव के आंसू से बना है, लेकिन ये तो हमने देखा पेड़ पर। हाँ, जब आंसू गिरे ना भगवान शिव के धरती पर, तो वहां से ये पेड़ उत्पन्न हुए, वहां से ये वृक्ष उत्पन्न हुए। अब यहाँ देखिए एक चमत्कार, जहां मैं रुद्राक्ष के पेड़ को लेके एक चमत्कार बताता हूं आपको, कि एक ही पेड़ पे 5 मुखी होता है, एक ही पेड़ पे 8 मुखी होता है, एक ही पेड़ पे 14 मुखी हो रहा है। अगर यहाँ हम एक इसको समझें कि अगर कोई फ्रूट का एक ट्री है, आम का पेड़ है, तो उस पर आम भी हो रहा है, अमरूद के पेड़ पे तो एक ही किस्म का हो रहा है। लेकिन रुद्राक्ष के अंदर ही ये गुण है कि एक ही पेड़ पे 5 मुखी हो रहा है और एक ही पेड़ पे 10 मुखी है। ये किसान भी नहीं जानता कि इस पेड़ पे कितनी मुखी रुद्राक्ष हो रहा है। तो ये भगवान शिव का बड़ा खास चमत्कार है। अच्छा, कहते हैं कि रुद्राक्ष के पेड़ बहुत साल लेते हैं तैयार होने में, और क्लाइमेट बहुत खास चाहिए उनको। जी, देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। रुद्राक्ष एक्चुअली जैसे हमारे यहाँ इंडिया में भी होते हैं, असम, देहरादून, हरिद्वार, और उसके बाद इंडोनेशिया में भी रुद्राक्ष होता है, नेपाल में तो बहुत भरमार है रुद्राक्ष की। लेकिन हमारा ज़्यादा आयात वहीं से है। हाँ, आयात वहाँ से क्यों है कि वहाँ एक डिफरेंट टाइप की ना आपको वैरायटी मिलती है, ठीक है। जो इंडोनेशिया के रुद्राक्ष हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जैसे ये है। अब ये एक 10 मुखी रुद्राक्ष है और ये नेपाल का 10 मुखी रुद्राक्ष है।
साइज में बहुत फर्क है, लेकिन नेपाल के ही क्यों? अब ये भी एक क्वेश्चन आता है कि नेपाल के ही क्यों? कि जब हम पुराणों को पढ़ते हैं ना, भगवान शिव ने वहां बताया कि रुद्राक्ष साफ सुथरा होना चाहिए, उसके जो मुख हैं वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, ठीक है, उसको बहुत ध्यान से क्लियर दिखने चाहिए, चिकना दाना होना चाहिए, ठीक है, और जो छेद है, खासकर जो बात कही गई पुराणों में कि जो छेद है वो नेचुरल होना चाहिए। इसमें नेचुरल छेद है, इसमें नेचुरल है। इसमें आप एक सिर्फ सिल्वर वायर अगर आप डालेंगे तो ये छेद खुल जाएगा, ठीक है। ये वो कॉर्नर है जहां से रुद्राक्ष के फल को तोड़ा जाता है, उसके छिलके को उतारा जाता है, रुद्राक्ष को साफ किया जाता है। तो ये जो अंदर छोटा सा एक सीड आपको दिखाई दे रहा है, ये वो निशान है कि रुद्राक्ष को वहां से पेड़ से तोड़ा गया। अब यहीं पे हम इंडोनेशिया की जब हम बात कर रहे हैं तो इंडोनेशिया के दानों में छेद ड्रिल से करना पड़ता है। अब ये इसके जो मुख हैं आप देखिए, आप इसको समझ ही नहीं पाओगे। हाँ, लाइनें क्लियर नहीं है इसमें। अब आप इसको बहुत देखिए, ध्यान ये से भी 10 देखना मुखी है होगा। इसमें लाइनें क्लियर हैं। जी। ये रीजन है कि नेपाल के रुद्राक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी वाइज भी अगर मैं बात करूं तो रुद्राक्ष जो है नेपाल के रुद्राक्ष में बहुत जबरदस्त एनर्जी। अब अगला सवाल है कि आप जब भी रुद्राक्ष लेने जाएंगे, किसी भी दुकान पर जाएं, बड़ी दुकान, छोटी दुकान, या फिर किसी मंदिर में भी दुकानें होती हैं, वहाँ पर जाएंगे, ज़्यादातर रुद्राक्ष नेपाल के रुद्राक्ष के नाम पर ही वो बेचते हैं। तो कैसे पता चले? यहाँ भारत में भी बन रहे हैं रुद्राक्ष। मैं बन रहे शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो नकली रुद्राक्ष बाज़ारों में मौजूद हैं उन्हें बनाया ही जाता है। वो पेड़ पर उगते नहीं है, फल की तरह नहीं आते, तोड़कर नहीं लाया जाता, बल्कि उन्हें बनाया जाता है। तो कैसे पहचाने कि असली है या नकली? और सबसे बड़ी कमाल की बात है, जब वो उसको प्रेजेंट किया जाता है ना, हमें दिखाया जाता है, तो उस पर बाकायदा वो एक छोटी सी डंडी भी लगी होती है, प्रॉपर एक फ्रूट होता है, वो इस तरह से दर्शाया जाता है कि ये नेचुरल है। बिल्कुल नेचुरल है। और लोग उस बहकावे में आ भी जाते हैं। देखिए, आज एक बहुत खास चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूँ कि इंडिया और नेपाल में फ़र्क क्या है। इसको बहुत बारीकी से हम सभी लोग देखें और आप भी देखिए, इस चीज़ को समझिए। ये इंडिया का 3 मुखी रुद्राक्ष है। इसमें आपको सीड एक ही नज़र आएगा, एक ही कंपार्टमेंट नज़र आएगा, एक ही हॉल नज़र आएगा। इसके जबकि 3 मुखी है। 3 मुखी होने है, चाहिए। 3 कंपार्टमेंट होने चाहिए। और ये एक नेपाल का रुद्राक्ष है। अब इसमें 3 कंपार्टमेंट है, 3 मुखी है। 3 मुखी है, ठीक है। इसका थोड़ा सा ना बनावट का भी अंतर आता है। तो ऐसा कुछ टेक्निक बताइए जो एक आम घर में मौजूद महिलाएं या कोई भी, वो भी उससे टेस्ट कर सके कि ये असली है या नकली है। क्योंकि गूगल पे बहुत सारी चीजें हैं कि असली डूब जाता है, नकली तैरने लगता है, बट क्या है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल एक मिथ है हमारी मार्केट में कि लोगों को ना एक्चुअली उस तरीके से ही समझाया गया। बचपन से हम एक ही बात सुनते आ रहे हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में बैठ गई कि रुद्राक्ष पानी में डूब जाता है तो वो असली होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ना बहुत सारे रुद्राक्ष लेते हैं और सभी के सभी हम नेपाल के रुद्राक्ष ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब मैंने यहाँ ये सारे ओरिजिनल हैं। सब ओरिजिनल हैं, ठीक है। अब 6 रुद्राक्ष हमने लिए यहाँ पे, हम एक एक करके पानी में डाल रहे हैं। ये तैर के ऊपर आ गया, फिर बैठ गया, ठीक है। एक ये रुद्राक्ष लिया हमने, ये रुद्राक्ष उससे भारी था दाना, और ये तैर रहा है। ये तैर रहा है, भारी वाला तैर रहा है, हल्का वाला डूब गया। यस, ठीक है। अब ये देखिए आप, ये तैर गया, ये हमने डाला और ये डूब गया। ये सभी के सभी रुद्राक्ष असली हैं। यानी कि ये टेस्ट आप कह रहे हैं कि किसी काम का ही नहीं है पानी में? ये किसी भी काम का नहीं है। एक्चुअली क्या है, नेपाल में अलग अलग जगह पे रुद्राक्ष होते हैं, खांडबाड़ी, डिंगला, भोजपुर, तराई वैली, ठीक है। वहाँ का जो रुद्राक्ष है वो भारी है, वो पानी में डूब जाता है। और जो पहाड़ी एरिया से नीचे, यानी बॉर्डर से जो नीचे का एरिया है, वहाँ का रुद्राक्ष हल्का होता है, वो पानी में नहीं डूबता। क्या इनका असर भी प्रभावित होता है? तैरने वाला रुद्राक्ष ज्यादा असर करता है या डूबने वाला? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक मिथ है कि रुद्राक्ष अगर तैर गया तो वो असली है, ठीक है, पहली चीज़ ये। और अगर वो मान लीजिए नहीं डूब रहा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि रुद्राक्ष काम नहीं करेगा। आप यहाँ पे देखिए, ये 2 दाने हैं, आप दर्शकों को भी दिखाइए कि ये दोनों दाने ही 12 मुखी हैं। एक का रंग लाल है और एक हाँ, एक बीड आपको हल्का नजर आ रहा है वेट में, और एक का वेट जो है बहुत अच्छा है। इसका वजन ज्यादा है, ये कम है। हाँ, अब ये रीज़न है इसका। अब ये जब इसको बहुत ध्यान से देखा जाएगा ना, पहली बात तो इसका कलर बता देता है कि ये रुद्राक्ष हल्का है,
ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे होता क्या है, इसकी कीमत में फर्क आएगा। ये दोनों भी असली हैं? ये दोनों भी असली हैं, इसकी कीमत में फर्क आएगा। ये सस्ता है दाना, ये महंगा है, लेकिन मिलेगा वो इसी कीमत में ही, क्योंकि ये 12 मुखी हैं, दोनों ही 12 मुखी हैं। कि मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। तो अब मुझे आप ये बताएं, अगर कोई जाए दुकानदार के पास, अगर कोई जाए जेमस्टोन या रुद्राक्ष की दुकान पर, रुद्राक्ष खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखे? बहुत सिंपल बताइए मुझे। जी, जब भी रुद्राक्ष खरीदना है, सबसे पहले ये देखना है कि रुद्राक्ष में कीड़ा लगा हुआ नहीं है। कैसे पता चलेगा? ठीक है, आप उसको जब ऐसे करके देखेंगे, अब देखिए इसमें ना ये आपको कीड़े नजर आएंगे। ठीक है, तो रुद्राक्ष में कीड़ा लगा हुआ नहीं होना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, और दाना जब आप हाथ में लेंगे ना, तो आपको पता लगेगा। आप Heavy होना चाहिए। हाँ, 1-2 दाने जब आप हाथ में लेंगे तो आपको पता लग जाएगा, थोड़ा सा दाना भारी होना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो तेल में डालकर भी भारी कर देते हैं। उसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर वो तेल में डालकर उसको भारी करेंगे तो उसका ये कलर आ जाएगा, ब्लैक टोन आएगा। ब्लैक टोन आ जाएगा। अगर वो तेल में डालकर भारी नहीं करेंगे तो उसमें ये 2-3-4 कलर ही आ सकते हैं, लाइट लाल ब्राउन, ना- डार्क ब्राउन। ठीक है, लाल की तरह होना चाहिए। हाँ, मतलब यही टोन है उसमें आएगी। तो वो इसमें तेल में डूबा हुआ रुद्राक्ष नहीं है। ये क्या है? ये जो दिख रहा है, ये प्लास्टिक है। इसे तो चंद्रमा कह के बेच देंगे वो। हाँ, वो लोग इसको एक मुखी रुद्राक्ष कह के मार्केट में बहुत ज़्यादा बेचा जाता है, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लगभग यही अवेलेबल है। और इसमें क्या रहता है, ये कुछ नहीं है, आप इसको देखें, ये प्लास्टिक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक फाइबर से इसको बनाया गया है। और इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको और भी क्लियर कर देता हूँ कि जैसे अब ये दाना बड़ा कमाल का दाना है, लेकिन जब इसके ऊपर बहुत बारीकी से देखा जाएगा ना, छोटे छोटे टुकड़े चिपके हुए हैं, चिपकाए हुए हैं। हाँ, ये क्या है, जैसे रुद्राक्ष का छिलका उतारते हुए, फ्रूट का छिलका उतारते हुए वो खंडित हो गया रुद्राक्ष, तो वो लोग उसको फेंकते नहीं है। अब इसको भी जब बहुत बारीकी से सामने से देखेंगे ना, तो बिल्कुल ये चीज़ नज़र आ जाएगी कि यहाँ पे ये इसको पेस्ट किया हुआ है। अभी है ये एक मुखी रुद्राक्ष रामेश्वरम वाला। ठीक है, यानी लैब टेस्ट में ये भी ओरिजिनल निकलेगा, है तो रुद्राक्ष, हाँ, ओरिजिनल ही आएगा ये, लेकिन बट ये ये फ्रैक्चर्ड है। हाँ, ये टूटा हुआ है, इसको रिपेयर कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम नेचुरल को देख रहे हैं, अब आप इसकी नेचुरल की ब्यूटी देखिए, खुद समझ में आती है। जब हम नेचुरल बीड देख रहे हैं ना, अब हमारी ऑडियंस भी देख रही है, तो ये चीज़ आप खुद देखिए, बिल्कुल क्लीन, साफ सुथरा दाना, जो भी शेप है वो साफ दिखेगा। वो साफ दिख रही है ना? ठीक। ये चीज़ साफ नज़र आ रही है, कहीं कोई जॉइंट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें ना, थोड़ा सा अगर हम लोग देखें ना, तो रुद्राक्ष पे हमारा विश्वास बढ़ता है। क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ, अगर इस दुनिया में रुद्राक्ष काम नहीं कर सकता ना, तो इस संपूर्ण सृष्टि की कोई चीज़ काम नहीं कर सकती। हर समस्या का समाधान है। हर समस्या का समाधान है रुद्राक्ष के अंदर। अब मुझे ये बताइए, जैसे अगर हम जेम्स की बात करें, स्वास्थ्य को लेकर कहा जाता है पन्ना धारण कर लीजिए, अगर आपको अमीर बनना है, संपत्ति चाहिए, तो आप नीलम धारण कर लीजिए, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो आप मोती धारण कर लीजिए। ये बात रत्नों को लेकर कही जाती है। रुद्राक्ष में भी क्या अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग तरह के रुद्राक्ष धारण हाँ, करते हैं? बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ, एक मुखी भगवान शिव, 2 मुखी अर्धनारीश्वर, 3 मुखी जो शक्ति है रुद्राक्ष में, ब्रह्मा विष्णु महेश, 4 मुखी जो हैं वो स्वयं ब्रह्मा जी, माँ सरस्वती जी, 5 मुखी कालंगनी रुद्र, और जो 6 मुखी हैं भगवान कार्तिक, 7 मुखी माँ लक्ष्मी, 8 मुखी काल भैरव जी अष्ट में नायक, 9 मुखी जो रुद्राक्ष है स्वयं नवदुर्गा की शक्ति है, 10 मुखी रुद्राक्ष में भगवान दशावतार भगवान विष्णु की शक्ति है, 11वां जो रुद्राक्ष है उसमें 11वें रुद्र स्वयं भगवान हनुमान जी की शक्ति है, 12वें रुद्राक्ष में सूर्य की शक्ति है, और 12 आदित्य लॉर्ड हैं 12 मुखी रुद्राक्ष के। 13 मुखी रुद्राक्ष स्वयं कामदेव और रति, 14 मुखी रुद्राक्ष स्वयं शिव, 15 मुखी रुद्राक्ष स्वयं पशुपतिनाथ जी, 16 मुखी रुद्राक्ष स्वयं महाकाल जी। यानी कि अगर लाइफ में पति पत्नी के बीच रिलेशन ठीक नहीं है तो उनको 2 मुखी कहेंगे। अर्धनारीश्वर जो रुद्राक्ष है वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, आपके मन की स्थिति को बैलेंस करता है। अब आप एक चीज देखिए, अगर इंसान का मन अच्छा नहीं है, उसके पास सामने करोड़ों की संपत्ति बढ़ी है, उसको कोई लगाव नहीं होगा, कारण वो मन से शांति नहीं है, हर समय बेचैन रहता है वो। तो वहाँ जो 2 मुखी रुद्राक्ष है ना, वो मन की स्थिति को बैलेंस करता है। जो मेल फीमेल हार्मोन्स होते हैं, ये आपको भी पता है, ये उनको बैलेंस करता है। और अगर किसी को संपत्ति चाहिए, हाँ, अगर किसी को अब संपत्ति चाहिए, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि 7 मुखी रुद्राक्ष है,
ठीक है, इसको ऐसे प्रेजेंट किया गया कि रातों रात करोड़पति बना देता है। ये लोगों को ना गलत समझाया गया। अब सातमुखी रुद्राक्ष एग्जैक्टली करता गया है, माँ लक्ष्मी की पावर है, सप्त मातृकाएं, सप्त ऋषियों की पावर है सातमुखी रुद्राक्ष में। वहां सातमुखी रुद्राक्ष क्या कर रहा है कि आपको ना आपकी एनर्जी के साथ मिलके काम करता है वो। और जैसा आपने कहा कि बच्चों में कंसंट्रेशन की कमी होती है या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी लर्न नहीं कर पाते हैं, क्या उनके लिए भी कुछ है रुद्राक्ष? हाँ, अगर आपका बुद्ध अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, कंसंट्रेशन नहीं होगी, और जब आपको वो कृपा नहीं मिलेगी, यानी आपको याद ही नहीं होता है कुछ, है ना। बुद्ध क्या है? हमारी बुद्धि, ठीक है। तो भगवान शिव ने यहाँ भी रचा, बहुत सुंदर रुद्राक्ष रचा। जैसे अभी गणेश रुद्राक्ष मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत अच्छा रुद्राक्ष है ये, ठीक है। अब गणेश रुद्राक्ष जैसे ये 5 मुखी है, इसमें 4 मुखी भी आता है, तो ऐसे बच्चों को गणेश रुद्राक्ष और अगर 4 मुखी साथ पहना दिया जाए तो 100% उसको रिजल्ट है। बहुत सारे रत्न होते हैं जो बहुत से लोगों को सूट नहीं करते, जानकार से आप जानकारी लेकर तभी पहनते हैं। क्या रुद्राक्ष के लिए भी ऐसा है कि किसी को सूट नहीं करे? ऐसा बहुत बार होता है, ऐसा हमारे पास कॉल्स भी आती हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि मैंने ये रुद्राक्ष पहना उसके और बाद चीजें बिगड़ने लगी। मेरे स्टमक में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अभी कल ही ये कमेंट आया था कि मैंने ये रुद्राक्ष पहना 4, 6, 7 और मेरे स्टमक में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनने लगी। ऐसा होता है। देखिए होता क्या है, हम लोग ना सभी लोग प्रारब्ध से बंधे हुए हैं, ठीक है। सभी का अपना अपना प्रारब्ध है, ठीक है। हर रुद्राक्ष की ना अलग अलग एनर्जी है। आजकल मार्केट में ना एक ट्रेंड है, बहुत बड़ा ट्रेंड है कि हमें 1 से 14 मुखी की माला पहननी है। 14 मुखी की एनर्जी हर इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5 मुखी की एनर्जी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कालंगनी रुद्र की शक्ति है, आप ये सोच के चले, जो काल की अग्नि को भस्म कर देते हैं स्वयं रुद्र, उनकी शक्ति है 5 मुखी रुद्राक्ष में। लेकिन 5 मुखी रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा पैदा होता है, सबसे ज़्यादा पैदावार है, और हर इंसान 5 मुखी रुद्राक्ष धारण भी कर लेता है। और दिल के पास ही रुद्राक्ष रहे, इसका क्या लॉजिक? हाँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे रुद्राक्ष जो है एक्सपर्ट्स की सलाह से ही पहनना चाहिए। आपको 14 मुखी की नीड है या नहीं है? अब 14 मुखी की नीड एक्चुअल में उनको होती है जो सन्यासी हैं या एनर्जीज पे काम कर रहे हैं या मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, या कोई बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, या यूनिवर्स की एनर्जी से उन्हें कनेक्ट होना है, तो उनको पहनना चाहिए। तो हर रुद्राक्ष हर किसी के लिए नहीं, ठीक है। एक और सवाल, बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो रुद्राक्ष धारण तो करते हैं लेकिन जब मर्जी होता है उतार के रख देते हैं और फिर जब मर्जी होता है धारण कर लेते हैं, उससे कोई अंतर होगा? देखिए मैं आपको चीज़ बताता हूँ, भगवान शिव ने शिव महापुराण में ये सब बातें हमें बताई हुई हैं। अगर हम उनको पढ़ें, विद्येश्वरी संहिता 25वां अध्याय, ठीक है, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में है, 11वें स्कंद में भगवान शिव ने सब चीज़ें बोली हुई हैं, चतुर्थ पंचम अध्याय में ये सब चीज़ें हैं कि रुद्राक्ष हर इंसान को पहनना चाहिए, स्त्री, पुरुष, बच्चे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी को रुद्राक्ष पहनना चाहिए और हर समय पहन के रखना चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर आप ये जो है श्रीमद् देवी भागवत पुराण में बड़े सुंदर शब्दों में भगवान शिव ने लिखा हुआ कि अगर आप मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं तो आप रुद्राक्ष धारण ना करें। अगर आप अपनी धर्मपत्नी के साथ हैं, ठीक है, एक ऐसे समय पे हैं, तो वहां भी आपको रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। तो ऐसा भगवान शिव ने बोला है। लेकिन अब अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हम ड्रिंक करते हैं तो क्या हम रुद्राक्ष पहने ही नहीं, तो वहां मैं ये कहना चाहूंगा आप रुद्राक्ष पहने, लेकिन जब जिस समय आप ड्रिंक कर रहे हैं आप उस समय उतार दें। क्योंकि ये मेरी लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मेरे बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि सर जब से हमने धारण किया ना, ड्रिंक करने का मन नहीं कर रहा है। क्यों? वो आपकी एनर्जी को चेंज कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म की तरफ लेके जा रहा है, एक अच्छे कर्मों की तरफ लेके जा रहा है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने बोला कि नॉनवेज खाने का मन नहीं कर रहा। वो क्यों? कि अंदर से जो है ना, शिव हमारी चेतना है, जो हमारी चेतना है ना वो यहाँ है, ये रीजन है। अब यहाँ भी भगवान शिव ने बोला कि यहाँ ही क्यों पहनना चाहिए रुद्राक्ष? शिव का रुद्राक्ष स्वयं शिव की चेतना के पास ही रहना चाहिए। इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक ये है। यस, अब यहाँ नहीं बोला भगवान शिव ने कि सिर्फ 6 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी रुद्राक्ष जो कार्तिक का रुद्राक्ष है, वैसे ही वीनस की एनर्जी को भी बहुत ज्यादा एनहांस करता है, सिर्फ वो बोला भगवान शिव ने कि आप अपनी भुजा में धारण करें। बाकी सभी रुद्राक्ष, यस, बाकी सभी रुद्राक्ष के लिए ये बोला कि वो गले में धारण करना चाहिए, और ये हमारी चेतना है, ठीक है। जैसे हम कई बार होता है ना, हमें इंट्यूशंस आती हैं कि आप ऐसा मत करें, आप इधर से मत जाएं। कौन बोल रहा है आपको? हमारी चेतना।
हमारी चेतना, शिव हमारी चेतना है। तो यहाँ जो है ये हृदय के पास जब रहता है, ये आपके बीपी को कंट्रोल करता है, आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आपकी हेल्प करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत विस्तार से आपने समझाया रुद्राक्ष को लेकर के, रुद्राक्ष का असर क्या होता है, कैसे ये हमें प्रभावित करता है, हमारे सिचुएशन को बदलता है, हमारी सोच को बदलता है, और असली नकली की पहचान कैसे करें, सब कुछ समझाया तरुण जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर हर महादेव। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और आगे अगले एपिसोड में किसी और मुद्दे पर करेंगे बात।